समुद्रवत अगाध है, शुक्ति की तरह अपने आप में सदैव स्थित है, जो महासागर होने के कारण उसमें जो भी है वो सब उनका ही रूप है। ऐसे सर्वरूप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम। बस इतना ही विचार करें हम कि वो आकाशवत है। अष्टावक्र गीता के 6वें प्रकरण में जो 4 श्लोक हमने देखे वो वही बताते हैं कि आत्मा अद्वैत है, इसमें अन्य कुछ कभी उपजा ही नहीं, जो अनन्य ही है। लास्ट में देखा जनक महाराज कहते हैं कि मैं सर्वभूतानि अहम वहा सर्वभूतेषु सर्वभूतेषु अथः मैं। तो अपने अनुभव को गुरु के पास व्यक्त करते समय जो कठोरता, जो गुरु के परीक्षा की रीत, और कोई सुने तो ऐसा ही लगे कि अरे ऐसा कुछ हो सकता है। ऐसी कठोरता गुरु में हो सकती है। इतने आक्षेप शिष्य पे गुरु कर सकते हैं। इनिशियली जनक महाराज अष्टावक्र जी के पास अपने द्विधा को मिटाने के लिए गए थे, अपनी शंका का समाधान करने के लिए गए थे, अपनी पहचान कराने के लिए गए थे। वो खुद को नहीं जानते थे कौन सा जनक सत्य वास्तव में जागृत सत्ता में जो जनक वर्तते रहे, जो व्यवहार करते रहे, वो व्यवहार भी जहां जगत ही नहीं वहां कैसे संभवित है। और प्रातिभाषिक सत्ता में देखे तो जनक महाराज को स्वप्न आया। स्वप्न में जो देखा वो देख के स्वयं मुग्ध हो गए। अरे मैं इतना बड़ा सम्राट और मैं बेघर भी, भिखमंगा भी। फिर द्विधा हो गए, व्याकुल हो गए, निर्णय नहीं कर पाए। तो गुरु के पास जाके प्रश्न किया। प्रश्न का समाधान गुरु से लेना था। गुरु ने बता भी दिया, ये दोनों से मुक्त होना है तो देहाभिमान में रहने से नहीं होगा। छूटना है, भव बंधन में भटकना नहीं है, फंसना नहीं है। तो जिस प्रकार के व्यवहार करते हो
व्यवहार को सुलझा दो। अभी तो विषयों में रत हो, इंद्रियों के सब विषय बांधने वाले हैं, मुक्त कहां से होंगे? तो हम मनुष्य शरीर में आते हैं, बचपन मूर्ता में जाता है, फिर भगवत कृपा से या पूर्व के अभ्यास से अपने को जानने की जब इच्छा होती है, तब युक्ति कौन देवे? युक्ति के बिना व्यवहार ज्ञान में नहीं हो सकता। तो इसके लिए जिज्ञासु की खोज शुरू हो जाती है। खोज करते करते उस समर्थ महापुरुष का अगर शरण मिल जाता है तो वो बता देते हैं। विषयों का त्याग करो, वैराग्य जगा लो। संसार के कितने भी आकर्षण हो गए, जगत पूरा माया का प्रपंच है ऐसा दिखे तो माया क्या है, इसका विचार करो। शास्त्र कहते हैं कि माया है ही नहीं। फिर प्रश्न उठेगा, जगत क्या? आप सहित जो दृश्य बनता है, दिखाई देता है, उसकी नित्यता का विचार कर लो, विवेक जगेगा। क्या नित्य, क्या अनित्य? और जो जिज्ञासु हैं वो शास्त्र सम्मत विचार करेंगे तो उसे जगत नाशवंत है वो अनुभूति होती है। और अपने आप को शरीर में मैं मानने वाला, शरीर भी नाशवंत है तो मेरा क्या, ऐसे सोच में पड़ जाते हैं। वो सोच से अब खोज त्वरित बनती है। जिज्ञासा की तृप्ति के लिए गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार जीना शुरू कर देते हैं। हर शास्त्र में ये रीत हमें देखने को मिलेगी, ये रीत हमें देखने को मिलेगी। सब वही कहते हैं, जो जगत है वो अनित्य है और जो तू है वो सत्य है, नित्य है। तो क्या मैं यही नाम रूप गुण मेरे सब है, मेरा पता है, मेरी पोजीशन है, ये है, वो है, वो है, वो क्या? वो सब शरीर के साथ ही रहते हैं। शरीर छूटते ही राजा महाराजा का भी पद नहीं रहता। कितने भी आपकी पोजीशन है, वो पोजीशन से कोई आपको नहीं पहचानेगा। कोई आसन सिंहासन नहीं देंगे। शरीर से आप पहचाने जाते हो, अपने आप को भी इस प्रकार पहचानते थे, मगर अब न नाम रहा न और कुछ रहा, एक ही संबोधन हो जाता है, डेड बॉडी, मुर्दा। और सबका शरीर का एक ही हाल होता है। अगर तो वो मिट्टी में मिट्टी बन जाए, आग में खाक होके फिर मिट्टी में मिल जाए, मिट्टी ही सब हो जाते हैं, तो विचार आता है कि शरीर तो मिट्टी है, तो मैं तो ये नहीं, तो मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? शरीर सहित जो दिख रहा हूं वो मैं नहीं हूं। अगर इस शरीर में नहीं हूं तो क्वेश्चन सोचते सोचते शास्त्रों के सहारे से भी कोई प्रयत्न करता है, मगर जन्मों का अध्यास है। कहा
कैसे अपने प्रयत्नों से सफलता मिले। हाँ, पूर्वकालीन दृढ़ अभ्यास हो, स्थिरता में कुछ कमी रह गई हुए और जन्म के साथ पूर्व का जो ज्ञान है वो स्फुरित हो जाए सुखदेव जी की तरह, तो पिता आदि पुत्र 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 पुकारते रहे तो भी मैं नहीं सुनेगा मैं किसका पुत्र। इस शरीर को पुत्र कहते हैं, मैं तो किसी का पुत्र हूं ही नहीं। बहुत अद्भुत बात इस छठे प्रकरण में की। पांचवें प्रकरण में जो शिष्य की गढ़ाई हो रही है, पत्थर से जो सुंदर प्रभु की मूर्ति हो रही है, उसके लिए वो कठोर बन जाते हैं। जो कठोरता हमको असह्य लगती है, गुरु कठोर नहीं बनेंगे तो हम वही शरीर में अपने आप को मैं मानेंगे और भटकते रहेंगे। गुरु कठोर है तो भी मेरे लिए अति मृदु है, मेरे लिए अति कृपान्वित है, मेरे लिए दयानिधि है, मेरे लिए गुरु ही सर्वस्व है और वो ही मुझे मेरा वास्तविक रूप दिखा सकते हैं। ऐसे निश्चय करके शिष्य गुरु के हाथ से मूर्ति रूप बनने के लिए गुरु की शरण हो जाते हैं। मूर्ति बनना पत्थर को आसान नहीं है भाई। तुम मूर्ति बन जा, तुम मूर्ति बन जा, तुम मूर्ति बन जा कहने से मूर्ति नहीं हो सकती। ये पत्थर की शिला, कारीगर मूर्ति बनाते हैं ना शिला की, तब क्या करते हैं? शिला को शिला ही समझते हैं, मगर उसको जो मूर्ति बनाने के लिए कहा गया है, जिस प्रकार की मूर्ति चाहिए, इस प्रकार की मूर्ति पहले वो अपने हृदय में अंकित कर लेता है, फिर वो तो पत्थर को ही, शिला को ही शिव स्वरूप दे रहा है। इसलिए शिला जब तक शिव रूप न बन जाए तब तक वो कठोर प्रहार करता है। हथौड़े टाकने लेके इसको काटता रहता है, उसमें अपनी कला पूरे जितने उनके पास है, जितने मूर्ति के साथ उसकी एकात्मता है, हृदय में जैसी मूर्ति उसके अंकित हो गई है, उसके अनुसार वो उसको आकार देता है। ये मूर्ति कैसी बनेगी सबका प्रश्न रहता है, मगर उसके चित्त में होता है कि मूर्ति इस प्रकार की होनी चाहिए। अभी हमने राम जी की मूर्ति देखी, एक कलाकार ने स्वयं ने कहा ये प्रतिष्ठित मूर्ति जो है वैसी मैं नहीं बना पाया था, ये तो स्वयं राम ही बन गए हैं। देखिए, तो किसी के पास ताकत नहीं है कि मूर्ति को स्वरूप में बना सके, क्योंकि इसमें बनना होता ही नहीं, न उपजना होता है, न उसका अंत होता है, वो शाश्वत होती है। तो शाश्वत स्वरूप में स्थित हुए बिना गुरु शिष्य को भी उपदेश नहीं दे सकते हैं, ऐसे नहीं बना सकते। तो गुरु अच्छे से समझा देते हैं कि इतना करो, इतना करो, इतना करो। योग वाशिष्ठ में देखेंगे तो वही देखने को मिलेगा। मुमुक्षु प्रकरण के अंतर्गत मोक्ष इच्छा कितनी प्रबल होनी चाहिए हमारी, वो बताते बताते कहते हैं कि ज्ञान की
तृषा ऐसी लगनी चाहिए, तड़पन ऐसी होनी चाहिए उस ज्ञान के लिए जैसे मछली पानी से बाहर निकले और तड़पे। पानी में डूबता हुआ मनुष्य जब तक पानी से बाहर नहीं आ सकता तब तक जो डरता है, जो कांपता है, जो तड़पता है, वैसी तड़पन होनी चाहिए। क्योंकि हमने अपने आप को पहचाने नहीं है, मगर पहचानने तो है। अपने खुद के स्वरूप को पहचानना है तो खुद को सहना पड़ेगा। जो भी जितने भी भक्त हो गए, चाहे ज्ञानी है चाहे प्रेमी भक्त है, जो ज्ञान मार्ग के प्रवासी हैं, वो सबके जीवन में दो बात आती है, याद रखें। एक तो गुरु की मृदुता, और जैसे जैसे हमारा अधिकारत्व बनता जाता है तब गुरु की कठोरता। मृदुता और कठोरता में जब समाप्त हो जाए, हम ऐसे अधिकारी जब बन जाए, गुरु कठोर से कठोर बन जाए। कोई शिला में इतनी कठोरता नहीं होती, कोई पहाड़ में इतनी कठोरता नहीं होती, किसी में भी इतनी कठोरता नहीं होती। इतनी कठोरता जब गुरु की होती है तब हमें गुरु की कल्पना के स्वरूप प्रदान करने के लिए गुरु उत्सुक होते हैं। इसको कठोरता करके मृदुता का अनुभव कराते हैं। आत्मा इतना प्रिय है, ऐसा मृदु है कि उसकी अनुभूति करने वाला कठोर में कठोर मनुष्य भी मृदु हो जाता है, प्रेम स्वरूप बन जाता है। उसकी अनोखी रीत देख के जो सच्चे शिष्य होते हैं, जो शिक्षा पाने के लिए, अपने स्वरूप को जानने के लिए आतुर है, जिसकी जिज्ञासा ज्वलंत है, उनको पहले गुरु अधिकारी बनाते हैं और अधिकारी बनाने के बाद उसको गढ़ते हैं। और फिर गढ़ाई हो जाए तब शिष्य को प्रश्न करते हैं। प्रश्न में कभी कभी द्विधा में रख दे, ऐसे प्रश्न होते हैं। कठोर से कठोर प्रहार वो होते हैं, तब भी खुद ने पाया हुआ होता है तो, खुद में अनुभव दृढ़ हो गया होता है तो गुरु के साथ विनम्रता के साथ अपने अनुभव को जैसा हुआ है वैसा कहते हैं। ये हमने देखा, अभी भी वही चल रहा है। जनक महाराज अपनी अनुभूति को व्यक्त करने के लिए, कहने के लिए अति नम्रता के साथ प्रयास करते हैं, मगर नम्रता में भी दृढ़ता होती है। गुरु ने जो पूछा है, जो जैसा है यथार्थ कहना चाहिए, तो अनुभव को शब्दों में लाने का प्रयास होता है। ये हमने अब तक सोचा होगा। आज मुझे होता था कि सत्संग को थोड़ा मोड़ दें, क्योंकि यहां से जो दृढ़ता करनी है वो दृढ़ता में हमारा हृदय प्रेम से भर हो जाना चाहिए। और कहाँ किससे प्रेम करें? अन्य तो कोई है ही नहीं। प्रेम ही परमात्मा का स्वरूप है। हम जब प्रेम मूर्ति बन जाए तब हम परमात्मा स्वरूप को पा सकते हैं, जान सकते हैं। फिर आज सोचा कि आज का प्रकरण तो ले लेते हैं, आगे फिर वो प्रेम के बात करेंगे। कैसा प्रेम शिष्य का होना चाहिए, गुरु का कैसा प्रेम, वो प्रश्न नहीं होता है यहाँ। गुरु को तो प्रेम है ही। गुरु जितना सहृदय और कोई नहीं हो सकता, फिर भी व्यवहार में कठोर से कठोरतम,
कठोर से कठोर बन के भी शिष्य को पूर्णता में स्थित करने के लिए गुरु हमेशा उत्सुक रहते हैं। यहां जनक महाराज उत्तर देते 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 वहां तक पहुंचे कि शब्द में शब्दातीत को नहीं ला सकते हैं। फिर भी प्रयत्न वही है कि गुरु स्वीकार कर ले, मेरा जो अनुभव है वो मेरा अनुभव ही है। गुरु को तो न मैं न तू, जहां शब्द उठ ही नहीं सकते वहां पहुंचाने हमें, तो शब्द बुला बुला करके अशब्द पद में स्थित करना है। तो अशब्द पद में स्थित करने के लिए गुरु के सामने गुरु ने जितने भी प्रश्न किए उनके सारे उत्तर दृढ़तापूर्ण रीत से जनक महाराज देते हैं। लास्ट में वो बताया सर्वभूत मेरे में है, मैं सर्वभूतों में हूं, मीन्स अनन्यता बता दी, अद्वैत स्वरूप की अनुभूति बता दी, मोक्षानुभूति उसकी बात में प्रकट हो रही है, परम पद में स्थिरता दिखाई दे रही है, आत्मस्वरूप उसकी वाणी में, उसकी आंखों में, उसके हृदय में झलकता दिखता है। ब्रह्मानुभूति, ब्रह्म सर्वत्र है, सर्व में है, सदाकाल है, सब कुछ है, सर्वरूप है। वो अनुभूति में वो स्थिर है, दृढ़ है। इसलिए छठे प्रकरण के लास्ट श्लोक में वही बताया, सब भूत मेरे में है, मैं सब भूतों में हूं। तो जगत कुछ बना ही नहीं, कह दिया जगत भी पंचभूतात्मक है। तो खुद के शरीर सहित संपूर्ण जो दृश्य संसार है वो पंचभूतात्मक है, मगर किसमें उपसे? आगे चतुर्थ श्लोक में बताया, सुक्ति में, छिप में रूप दिखता है, वैसे आत्मा में जगत दिखता है। सुक्ति को शुक्ति जानना, रूप को झूठा जानना, वो अभ्यास के बिना हम नहीं कर सकते। दूर से देखते हैं, अंधेरा गया, प्रकाश आया सूर्य का, और तब ये छिपले सारे चमकने लगे, कैसे? चांदी जैसे। चर्मा चक्षुते तो हम मान लेते हैं कि आहा कितनी सुंदर चांदी बिखरी हुई पड़ी है, अब हम हो गए धनाढ्य, मिल गया, सफल हो गए, सफल हो। कहाँ सफल हो गए? अगर धन मिलने से सफलता होती है तो कई धनपति हैं, इतने धनपति होते हैं कि चाहे तो विश्व के कहीं देश परचेज कर ले, उसे वहां शांति नहीं मिलती, सुख नहीं मिलता। चाहे तीनों लोक का सम्राट बन जाए तो भी उस सम्राट पद से परम पद की अनुभूति नहीं होती है। जो पाया नहीं पाए के बराबर है, मगर जिसने स्वरूप में स्थिति पाई वो ऐसा पा लेता है कि वो मौन हो जाता है। गुरु पूछे क्या पाया? शब्दातीत है, कैसे वर्णन करेगा? शांत हो जाते हैं, गुरु चरण में समर्पित हो जाते हैं। तो ये हमने छठे प्रकरण तक देखा कि अपना अनुभव बताया और शांत हुए। फिर भी अपने अनुभव की बात और कर रहे हैं। देखो, अमाप अनुभव है, शब्द वहां वामने लगते हैं, अधूरे लगते हैं,
बात छोड़ते नहीं, फिर भी बात करते हैं, कैसे भी करके मेरा अनुभव गुरुदेव को बता दो। गुरुदेव कह दे हाँ अब ठीक, वहां तक बताने की उत्कंठा रहती है, बताते हैं। तो 7वां प्रकरण शुरू होता है। 6ठे प्रकरण में हमको हो जाता है कि हाँ 5वें प्रकरण में जो अष्टावक्र जी महाराज ने कहा वही सत्य है, वो स्वीकार कर लेना चाहिए। फिर भी 6ठा प्रकरण शुरू हुआ तो उसमें भी जनक महाराज कुछ कहते ही जाते, कहते जाते और कह देते हैं कि जो भी दिख रहा है वो सब मुझ में है और मैं ये सब में हूं, मगर जो दिख रहे हैं शरीर से उसका तो अंत है, जगत का भी तो अंत है, बेअंत तो कुछ नहीं है। तो और भी कुछ कहना चाहिए, और कुछ कहना चाहिए, ऐसे कहने की जिज्ञासा हुई है और गुरु के पास कह भी देते हैं। यहाँ 7वां प्रकरण शुरू हो जाता है। हम 7वें प्रकरण के कुछ ऐसे भी छोटे छोटे प्रकरण जनक महाराज के अनुभव में शब्दों से कहने में वो थक जाते हैं, अब शब्द नहीं मिलते तब रुक जाते हैं। तो छोटे छोटे श्लोक, छोटे छोटे प्रकरण हैं। यहाँ भी छोटा ही प्रकरण है 7वां भी, उसको पहले उसके शब्दों को सुने, मंत्रों का चैंटिंग करें और फिर उस पर आगे बढ़े। मयि अनन्तो महाम्बोधो विश्वपोत इतस्ततः भ्रमति स्वान्तवातेन न मम असत्य सहिष्णुता। मयि अनन्तं महाम्बोधो जगद्वीची स्वभावतः उदेतो वास्तमायातु न मे वृद्धिर्न च क्षतिः। मयि अनन्तो महाबोधो विश्वं नाम विकल्पना अतिशान्तो निराकार एतद्देवाहम् आस्थितः नात्मा भावेषु नो भावः तत्रानन्ते निरञ्जने इत्यसक्तो अस्पृश्य शान्तः एतदेवाहम् आस्थितः अहो चिन्मात्रमेवाहम् इन्द्रजालोपमं जगत् अतो मम कथं पुत्र हेयोपादेयकल्पना हेयोपादेयकल्पना। हेयोपादेय कल्पना, ग्रहण से आज कल्पना मात्र है और कुछ नहीं है। मैं क्या हूं? तो मयि अनंत महाबोधो विश्वपोत इति स्तः। विश्वपोत इति ततः भ्रमते स्वान्तवातेन न ममास्त्य असहिष्णुता। अनंत महासागर रूप महाबोधो, अनंत महासागर रूप मुझ में ये विश्व है ना, वहाड़ की तरह मन रूपी पवन से भ्रमता है, भटकता है, अपने अनुभव को व्यक्त करते हैं। अब दोनों को मिथ्या है समझाने के लिए क्या करना है? अपने खुद ने अनुभव किया है, मैं अगाध हूं, महाबोधो, मैं अनंत महाबोध जिसका अंत नहीं है, ऐसा समुद्र में है।
तो ऐसे विशाल समुद्र को हम कल के सत्संग में देखते थे। वशिष्ठ महाराज ने प्रकरण की शुरुआत में बोला कि भाई दृष्टांत से सिद्धांत समझाया जाता है। बहुत अच्छी बात बताई, इसलिए मैं यहां दोहराती हूं। दृष्टांत से सिद्धांत समझाया जाता है, मगर दृष्टांत जगत के होते हैं। तो दृष्टांत के एक अंश को पकड़ के ही हमें सिद्धांत समझ लेना चाहिए। समुद्र दृष्टांत है, यहां महाव्योधो, अनंत महाव्योध, अंत नहीं है ऐसा मैं समुद्र हूं। और ये विश्व मन रूपी पवन से मुझ में भ्रमता रहता है। सारा संसार मुझे भ्रमता है, मगर कैसे भ्रमता है? मन से भ्रमता है भाई। हमने कई बार शास्त्रों से सुना है, देखा है, सत्संग में भी बार बार आता है। जैसे जैसे संकल्प, वशिष्ठ महाराज ने बोला है, जैसे जैसे संकल्प हम आज करते हैं वैसे आगे दृश्य होकर भाषित होते हैं। जैसे जैसे विचार हम आज करते हैं वैसे वैसे हमारे संकल्पों के दृश्य हम आगे देखते हैं। तो किसने किया संकल्प? संकल्प विकल्प मन के धर्म है, मन ही करता है। मन का अस्तित्व विचार, मन है क्या? पता चलता है कि मन कुछ है ही नहीं, न उसका कोई रूप है, न आकार है, तो नाम कैसे पड़ा? चतुष्ट अंतस्करण में मन की गिनती है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये चारों जब तक दृढ़तापूर्ण स्वरूप में स्थित होने योग्य नहीं होते, तब तक मन क्या है हम नहीं जानते। वास्तव में मन भी वही है। सारा संसार अगर मुझ में, मुझ महासागर में जिसका अंत नहीं है, ऐसा मैं आत्म महासागर हूं, उसमें वहाण की तरह, जैसे वहाण पवन से सागर में घूमता है, ऐसे मन से ये विश्व संसार पूरा भ्रमित हुआ मन दिखाता है। भ्रमित मन से संसार दिखता है, मगर मन अमन हो जाए तो, मन रहे ही नहीं तो संसार भी न रहे, दिखे कहां से? किसको दिखे? खुद को सर्वरूप जान लिए, सबको खुद में और खुद को सर्व में देख लिए, फिर क्या देखे, क्या सोचे? न मन के लिए सोचने का कोई विषय रहता है, न इंद्रियों के लिए देखने का कोई विषय रहता है। मन बुद्धि अहंकार चारों का समन हो जाता है, तब अभ्यास से जब बुद्धि की दृढ़ता आ जाती है, उस दृढ़ता में आत्मस्थिरता बन जाती है, परम पद में हमेशा हमेशा के लिए आरूढ़ हो जाते हैं, तो मन की सारी कल्पनाएं प्रत्यक्ष दिखती हुई होते हुए भी वो कुछ है ही नहीं, ऐसा ज्ञान हो जाता है। इसलिए यहां बात हो रही है कि जैसे समुद्र में वहां पवन से भ्रमता है, वैसे ही मन के भ्रमण से इस संसार मुझ में दिखाई दे रहा है। आईना स्थिर है, ये सामने जितने दृश्य आते हैं वो सबको दिखाता है, वो आईने में वो दृश्य प्रवेश नहीं कर सकते। आईना तो स्वच्छ ही है सदैव,
दर्पण सदैव स्वच्छ है, उस पे जो मैल चढ़ा है उसको निवृत्त करना है। तो बहिर्करण, बहिर्साधन जो शरीर के इंद्रियादिक है वो, और अंतस्करण चतुष्ट है, मन बुद्धि अहंकार चित्त, ये सब निर्मल हो जाते हैं अभ्यास से। तो वो स्वयं रहते ही नहीं। मन जब अमन होता है तो मन का अस्तित्व कहाँ? क्या कोई विचार उठते हैं? नहीं। मन जब और कहीं जुड़ जाता है, समझो परमात्मा में जुड़ गया और आत्मा अभ्यास में दृढ़ हो गया, तो क्या मन जैसा रूप कुछ रहेगा? नहीं रहेगा। मन जो संकल्प विकल्प करता है वो सारा जगत है। वे सिखा दिया जाता है, युक्ति दी जाती है। इस युक्ति से सब देखो, मन जिससे दिखता है वो अज्ञान है। वो अज्ञान मिटते ही मन नहीं दिखता, रहता ही नहीं। इस प्रकार चित्त भी, चित्त की वृत्तियां सदैव उठती रहती है। चित्त वृत्तियां को जन्मों के अध्यास के कारण, देहाभिमान के कारण विषयाकार होने की आदत होती है। चित्त की वृत्तियां विषयाकार होती है, जगदाकार होती है। वही चित्त की वृत्तियां भगवदाकार हो जाए तो मन भी भगवद रूप में जुड़ जाता है। अहंकार न्यून हो जाता है, बुद्धि दृढ़ता कर लेती है। अनन्यता के लिए अभ्यास की शुरुआत इस प्रकार होती है, जिसमें अभ्यास से पता चलता है कि भाई ये जो दिख रहा है, जो उछल रहा है, मन का सर्जन है। और मन पूरा संसार बना लेता है, कोई एक चीज बनाता है ऐसा नहीं है। हम अपने अनुभव से देखे हैं, बचपन से हमने कितने ख्याल किए, कितने विचार किए, कितने संकल्प किए। संकल्प पूर्ति के लिए चित्त का भी उपयोग कर लिया हमने, बुद्धि का भी उपयोग कर लिया, और पुरुषार्थ करते 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 हम जगत में कहीं एक चीज में सक्सेस हो गए, हमने पा लिया। अहंकार तो मौजूद ही रहता है, जाता ही नहीं। जब तक जगत में दृष्टि जाती है तब तक, जगत में सत्यता दिखती है तब तक, याद रखें जगत की सत्यता मिटनी इतनी आसान नहीं है। कितनी जबरदस्त जगत की सत्यता होती है। हम अपने आप को ही देखें, ये मेरा परिवार, ये मेरा कुटुंब, ये मेरा धर्म, ये मेरे इष्ट, ये मेरे मित्र, ये मेरे शत्रु। भाव बदलते जाएंगे। जैसे हम कहेंगे ना, अपने चेहरे के भाव भी बदलते जाएंगे। इससे ऐसे हम जुड़े हैं जैसे वस्त्र में और कुछ नहीं, धागे की सिवा। मगर धागे के दो प्रकार के धागे से ये बनाए जाते हैं। उसको ताने माने कहते हैं, उसको गूंथे जाते हैं। इसलिए वो तंतु पटरूप बन जाते हैं, वस्त्र रूप बन जाते हैं, दृश्य की जगह खड़ा हो गया। हमारे संकल्प ही अपने आप को बांधने वाले बन जाते हैं। संकल्प विकल्प से हमने जगत रूपी पट बना लिया है, संसार बना लिया है। उसमें सत्य बुद्धि करके उसमें जुट जाते हैं। इसे निकलने का बहुत मुश्किल बनता है। इसलिए जन्मों के ब्रह्म से हम जुदा हुए, भिन्न हुए, तब से अहंकार से हम शरीर में फंस गए। जाल में फंसा हुआ पक्षी अपने आप नहीं निकल सकता। छोटा सा चूहा भी आ जाए, जाल को काट दे
निकल जाएगा। ऐसे छोटी सी भी युक्ति आ जाए हमारे पास और युक्ति से हम विचार करना शुरू कर देते हैं तो मन का सदुपयोग शुरू हो जाता है। मन की आदत है भमने की, वो भमेगा, नित्य नए रूप दिखाएगा, नित्य काम क्रोध मोह लोभ आदि में फंसाएगा होगा। इसलिए हर शास्त्र वो कहते हैं सत्य असत्य का गुरुजनों के पास, शास्त्रों के पास जाके विवेक करना। जब वो विवेक जगता है तब संसार मिथ्या निश्चिंत हो जाता है। बुद्धि दृढ़ कहते हैं जिसमें संसार दिखता है वो सत्य है, संसार का कोई रूप नहीं, फिर भी उसका रूप दिखाई देता है। जैसे समुद्र में तरंग समुद्र से भिन्न नहीं है, चक्रादि बुदबुदे समुद्र से भिन्न नहीं है, फिर भी इन सबका नाम बने हैं, उसके रूप है, उसके आकार है। वो ये जो कल्पनाओं का परिणाम है, ये मन का काम है। मन से ये सब बनता है, होता नहीं। तो जिसका अंत नहीं ऐसा वहां समुद्र सम बेअंत आत्मा, अनंत आत्मा मैं हूं। मुझ में आधार तुझे, आधार के बिना तो कुछ दिखता नहीं। मुझ में मन की भ्रांति से इस संसार की कल्पना हुई है, मन ने ही कल्पना कर ली है। और संसार को जिसने सत्य माना, मन के संकल्प को अपने आप से विचारा और सोच लिया कि हाँ कितना सुंदर संसार है, कितनी मौज है, कितनी मजा है, कितनी शांति है, कितना आराम है। अपनी दृष्टि से ये सब दिखता है, मगर विचार करने से उसमें कुछ बदल जाता है। देखिए हम भी वही करते हैं। अष्टावक्र जी महाराज के बोध को सुन के हम अष्टावक्र जी ही सत्य हैं, यही कहते हैं, बराबर है, बराबर है, बराबर करेंगे। मगर जब जनक महाराज गुरु के आगे विनम्रता से कहते हैं कि नहीं गुरुदेव, मेरे अनुभव में सत्य ये है, और ये सत्य है कि मन की कल्पना से संसार जगत दिखता है, मगर वो अनित्य है, रहने वाला नहीं। दीर्घकालीन स्वप्न होवे तो स्वप्न में ही हम पैदा होते हैं, स्वप्न में ही पूरा जीवन जीते हैं, स्वप्न में भी मर जाते हैं, स्मशान यात्रा भी हम अपनी देख लेते हैं। इसी प्रकार हम जन्म मरण का अनुभव भी करते हैं। ये सब प्रकार का संसार जगत कहो जो कहो सो, वो मन की कल्पना से ज्यादा कुछ नहीं है। तो मन की कल्पना झूठी है तो संसार भी झूठा, मन जो दिखाता है वो भी झूठा। जब मन ने सोच लिया सत्य असत का विवेक करके और देख लिया कि नित्य आत्मा है, अनित्य विश्व है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। मिथ्या इसलिए कहा कि सर्ग के आदि में नहीं था, सर्ग के अंत में जगत नहीं रहेगा, मगर ये कहां उपजा? शुक्ति में रूप कहां से दिखा? शुक्ति आधार थी इसलिए दिखा। जल में प्रतिबिंब दिखता है, चाहे चंद्र का हो चाहे सूर्य का हो, और पत्थर पे शिला पे नहीं दिखता। विवेकपूर्ण बुद्धि जब मन के संकल्पों को विचारती है और निश्चय कर लेती है कि ये जगत मन की कल्पना में ही भमता है, भटकता है, दिखता है, वास्तव में जगत कुछ बना ही नहीं। हे राम जी, तीनों काल में जगत कुछ हुआ ही नहीं। जो नहीं बना उसको हमने सत्य मान लिया, और सत्य मान के हम कितने दुखी सुखी होते हैं, अपने आप में जांच करें। जब तक ये सुखी दुखी होना बंद न करें
जगत के संसार के कठोर अनुभवों में भी हम नम्र रहे कि नहीं भाई ये तो मिटने वाला है। परिस्थिति में हम अबदल आत्मा है, परिस्थिति बदलने वाली है, वो दृढ़ता नहीं करते, तब तक परिस्थिति में हम बह जाते हैं। किसी ने कुछ अपमान कर दिया, कोई आके कहता है कि आपके लिए तो ये ऐसा कहते थे, मेरी निंदा, मैं तो ऐसा नहीं करता। अरे भाई आप कौन हुए तो सोचो, निंदा या स्तुति कहाँ लगती है? आप नित्य निरंतर सर्वात्मा हो, आप किसी को तो दूसरा बनाए नहीं, कौन आपकी निंदा कर सकता है? कोई बोले कि आपकी प्रशंसा बहुत अच्छी हो रही थी, हाँ, वहां भी हमें वो ही सोचना है, किसकी प्रशंसा होगा? कोई दूसरा तो है ही नहीं। ये खड़ा किया सारा दफ्तर बना ही नहीं, है ही नहीं। ईश्वर कोटि के जितने भी जीवात्मा हैं, ईश्वर कोटि के जितने भी रूप दिखते हैं, वो सब शरीर में दिखते हुए भी अशरीर है। उनको करने में कर्तापन नहीं है, भुगतने में भोक्तापन नहीं है। कितनी बड़ी बात है। प्रतिपल सृष्टि का जीवों का सर्जन करने वाले ब्रह्मा जी हमेशा अकर्ता ही रहे, क्योंकि स्वरूप में स्थित है। और जैसे पवन आता है और स्वाभाविक वो वहां बमने लगता है पवन से, पवन के धक्के से, वैसे स्वाभाविक परिस्थिति में प्राकृत आचार होते जाते हैं। ज्ञानी प्राकृत आचार से जुड़ते नहीं है। ये बात को दृढ़ीभूत करनी है, निश्चय करना है। तो संसार मन का भ्रमण है, बस कहाँ भ्रमता है वो? मुझे आत्मा में। जैसे रूप दिखता है चांदी का, वो शुक्ति है इसलिए दिखता है, रेती में नहीं दिखेगा भाई। सूर्य प्रकाश तो शुक्ति पे ही पड़ते हैं, छिप में भी पड़ते हैं, और सूर्य किरण रेती में पड़ती है, गिरती है। तो वो ही सूर्य किरण अगर बदल गया आधार, शुक्ति स्वच्छ है, तो उसमें चांदी की भ्रांति हमें होती है। मगर रेती शुक्ति जैसी रूपवान नहीं है, इसमें वो रूप की भ्रांति हमें नहीं होती है। तो जगत भ्रांति रूप है। अभ्यास करके बुद्धि की दृढ़ता से जब हम आत्मानुभूति कर लेते हैं, तब फिर जगत अनुभूति नहीं रहती, फिर देहाभ्यास ऑटोमेटिक छूट जाता है। परिस्थिति में बहना नहीं होगा। स्तुति निंदा में हम सम रहेंगे, शत्रु मित्रता में हमें कोई भाव नहीं उठेंगे। अभेद आत्मा भाव के सिवा संसार में सर्वत्र अन्य कुछ दिखेगा ही नहीं। ऐसी अनन्यता प्राप्त हो जाती है जो जनक महाराज को प्राप्त हुए। इसलिए जनक महाराज कहते हैं, अगाध समुद्र में मन रूपी पवन से इस संसार रूपी वहान भ्रमता है, भटकता है। देखो उसको वहान कहा। ये अनुभव को कुछ उपमा देनी है, तो उपमा में क्या देनी? तो वो बताइए कि ये सब जिसके आधार पे है वो आत्मा है। मना कल्पित संसार है, वो सिर्फ कल्पना मात्र है, दिखने मात्र है। तो वहां ऐसे मन से कल्पित किए कितने भी माया के आकर्षण से भरा हुआ है, तो भी वो विचारशील पुरुष, ज्ञानवान तो आकर्षित नहीं होगा, अगर विचारवान पुरुष भी रुकेगा, सोचेगा, शास्त्र क्या कहते हैं, महापुरुष क्या कहते हैं, हम तुरंत सजाग हो जाते हैं। ऐसे बुद्धि से ये जागृत दृढ़ता जनक महाराज ने की है। तो जनक महाराज ये कह रहे हैं कि ये संसार वहां जैसा दिखता है। सब संसार में आके खुश होते थे, मनुष्य होते हैं, बाकी के प्राणी को तो कोई अधिकार नहीं है। सब खुश हो जाते हैं कि ये मिला लाभ हो गया, ये नहीं मिला दुख हो गया। इससे सब मनुष्य को ही होता है। जीवों को क्षणिक होता है, फिर भूल जाते हैं तुरंत।
कितना भी सुंदर खाना मिल जाए पशु को, पेट भर लेगा फिर छोड़ देगा। मनुष्य क्या करता है? संग्रह 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 संग्रह। ये हमारी गलती है, हमारे मन की कल्पनाओं का परिणाम है, और बुद्धि की स्थिरता नहीं हुई है, इसलिए ये हो रहा है। तो यहां स्पष्ट बताया कि ऐसा न कब हुए, ऐसा जगत का आकर्षण कैसे मिटे और फिर कभी ना होवे, ऐसा अनंत अनुभव कैसे हो, जब युक्ति का स्वीकार करें। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह आदि विकार जब मन में न उठे, तब विकारों से हम युक्ति से अभ्यास करके छूट जाए, मन को भी अभिन्न आत्मरूपी समझना शुरू कर दे, फिर कहाँ होंगे विचार, कहाँ होंगी भ्रांति, कहाँ दिखेगा दृश्य, क्या लेने को जाएंगे, क्या पकड़ने को जाएंगे, क्या छोड़ेंगे। अगले श्लोक में पूरा वो बता दिया है कि न त्याग संभवित है, न ग्रहण संभवित है, लय भी नहीं। दूसरा होवे तो लय होवे ना, द्वितीय कुछ है ही नहीं, एक अनंत आत्मा परिपूर्ण भरा हुआ है। सुखदेव जी महाराज को जनक महाराज ने भेजे थे, देखो मैं बोध तो करूंगा, आपको भेजे हैं वैसे में, मगर ये जनकपुरी को जरा देख तो लो, पहली बार आए हो तो। सिपाहियों को बुलाए, सुखदेव जी को जनकपुरी दिखा दो, एक तेल का कटोरा उसके हाथ में दे दो, और जनक महाराज को बोला कि ये तेल का कटोरा लेके आप जाओ, पूरे जनकपुरी देख के आना, मैं पूछूंगा आपने क्या देखा, मगर एक शर्त है, पूछ के मैं बोध करूंगा, मगर अगर तेल का एक भी बूंद नीचे गिरा आपकी हथेली में तो मैं ज्ञान उपदेश नहीं करूंगा। कैसे अलर्ट रहना चाहिए, कैसी अनुभूति होनी चाहिए। आत्म शिक्षा किसको प्राप्त करनी होती है? जो आत्मा नहीं है उसको, जिसके मन बुद्धि चित्त अहंकार उसको भ्रमाते हैं, उसको भ्रमा के संसार में ही भटकाते हैं। संसार पूरा इधर उधर धक्के में ही भमता रहता है, धक्के में अपने मूल स्थान पर स्थिर नहीं हो सकता। जब तक वाहन को किनारे पे बांधा नहीं जाता, नांगरा नहीं जाता, तब तक वाहन भमता रहता है। पानी का झपाटा आता है तो इससे किनारे और दूर आ जाता है, पानी के साथ जाता है, मगर बांधा हुआ है तो आगे नहीं जा पाएगा, भटकेगा नहीं। तो अपने जीवन नैया को भी इस प्रकार हमें संभालनी है। उसको भटकने की आदत जन्मों की हो गई है, ब्रह्म को भूले तब से। जो नहीं भूले वो कितने भी प्राकृत आचार प्रारब्ध वेग से आते हैं, वो सब आचार सब व्यवहार करते हुए भी मैं शुद्ध चिदानंद ब्रह्म हूं और मुझसे अन्य और कुछ है ही नहीं, वो निश्चय में वो दृढ़ रहते हैं। ये निश्चय यहां जनक महाराज को हो गया है। अब तक बताते हैं कि मुझ में त्याग नहीं, ग्रहण नहीं और लय भी नहीं, क्योंकि मेरे सिवा और कुछ नहीं है। अगर मेरे सिवा कुछ नहीं है, ऐसी बुद्धि की दृढ़ता दिखाने के लिए यहां कहते हैं मैं ही मैं हूं। महादेव कैसा अनंत महादेव, जिसका अंत नहीं, यह ऐसा महासागर आत्मसागर मैं हूं। इस आत्मसागर में पूरा संसार मन की भ्रांति से भटकता है, मन के संकल्प विकल्पों से भटकता है, और मन जैसा संकल्प विकल्प करता है वैसा बुद्धि निर्णय करते हैं। सब शास्त्र वही कहते हैं कि बुद्धि को वहां तक कसो, वहां तक बुद्धि से अभ्यास करो जहां तक बुद्धि दृढ़ता में मिल न जाए, स्थित न हो जाए, दृढ़ता से अडिखम रह जाए आत्मभाव में। जब ऐसी आत्मानुभूति होती है तब फिर
संसार जैसा है वैसा ही वैसा होते हुए भी ब्रह्म रूप दिखेगा। भिन्ना भिन्नी कुछ नहीं दिखेगी, ब्रह्म भाव में ही स्थिरता हो जाएगी। ध्रुव प्रहलाद जैसे बच्चे संकट में भी डिगे नहीं है। क्यों? सब में परमात्मा देखते थे, दूसरा दिखता ही नहीं था। पिता शत्रु बन गया प्रहलाद का, तो भी प्रहलाद ने पिता में शत्रु नहीं देखा। प्रहलाद ने पिता में विष्णु को ही देखा, भगवान को ही देखा। ध्रुव ने शुरुआत तो की थी जगत की प्राप्ति के लिए, पिता के पद को प्राप्त करने के लिए, पिता की गोद में बैठने के लिए अभ्यास किया, मन को स्थिर करके और बुद्धि की दृढ़ता से परमात्मा से जुड़ गया। और वो परमात्मा उसको पहले अपने भीतर दिखे और वहां अनुभव हुआ कि ओहो, जिसको ढूंढता था वो तो और कोई नहीं, मैं ही हूं। तब प्रभु साक्षात निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण बन के सामने खड़े हैं, कहते मांग बेटा मांग, ध्रुव मांग। तो ध्रुव कहते हैं नहीं, अब क्या मांगू, कुछ है नहीं दूसरा। तो भी प्रारब्ध में लिखा था। तो राज्य सिंहासन उनके पास घूम के आ गया, राज्य सिंहासन पर आसीन भी हुए, मगर आत्म स्वभाव से दिए नहीं। ऐसी बुद्धि में आत्म स्वभाव की स्थिरता हो गई। हम भी ऐसा अभ्यास करें, कैसी भी परिस्थिति हमको बदल न सके, हमें खींच के जगत में न ले जाए, हम स्वरूप में ही सदा सदा के लिए स्थित रहे। लय हो जाएगा ऐसा हम बोलेंगे तो भिन्न थे ऐसा साबित होता है। नहीं भाई, भिन्न थे ही नहीं, मन कल्पना से भिन्न मान लिए थे। अनुभूति में, बुद्धि की दृढ़ता में मैं अनन्य आत्मा हूं, अद्वैत आत्मा हूं, ब्रह्म रूप हूं। मैं ब्रह्म ही हूं जिसमें से ये जगत वासित हो रहा है, जिसमें ये जगत उभरता है फिर भी है ही नहीं। पानी में एक लकीर बनाओ, आप मानते हैं मैंने लकीर बनाई, बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ, आगे जाते कभी देखो लकीर कितनी हुई, दिखेगी? है ही नहीं, दिखेगा कैसे? सिर्फ दिख रही थी थोड़ी क्षणों के लिए। तो अपनी जीवन यात्रा में जितने समय के लिए हमको जगत की लकीर दिखी है, तब तक हमें लकीर कहाँ होती है वो नहीं सोचते, तब तक बुद्धि में दृढ़ता नहीं आती कि आत्मा ही आत्मा में ये सब दिख रहा है। वैसे लकीरें दृश्य रूप होकर भाषित होती हैं, तो सारे दृश्य आत्मा में ही उभरे हुए हैं, आत्मा में ही है। इसलिए ये समझाने के लिए जन्मों से हमने पक्का कर लिया है जगत सत्य, वो कैसे मिटेगा? इसलिए हम अभ्यास जैसे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, इतने गुरु कठोर होते जाएंगे। गुरु को मृदु देखने के लिए हमें अभ्यास करना पड़ेगा। गुरु कठोर हुए ही नहीं है। गुरु को, शिष्य को गुरु बनाना है, गुरु को शिष्य को हमेशा हमेशा के लिए परम पद में आसीन करना है। इसलिए कठोर दिखे तो भी कितने मृदु हैं। कई कितने दृष्टांत भगवान ने संसार में दिए जिसे हम सोच भी सके। नारियल देखिए, ऊपर से कितना कठोर, अंदर देखो सॉफ्ट, थोड़ा और देखो जल तरल, सब में स्थित रह सके। कहीं भी कैसे भी पात्र में रखो, पात्र का आकार ले। तो गुरु वो है, हम भी वो ही हैं। वो दृढ़ता जब तक नहीं होगी तब तक हमें अभ्यास करना है। बोल दिया जनक महाराज ने कि मुझ में ग्रहण त्याग कुछ है ही नहीं और लय भी संभवित नहीं है, फिर भी अपनी अनुभूति बताते बताते शब्दों से तो पूर्णता नहीं होती, और बता रहे हैं। और बताने में ये कहते हैं कि बुद्धि की ऐसी दृढ़ता है कि मुझ में संसार दिखे, मन रूपी वाहन से भ्रमे भटकता हो गए तो भी संसार कुछ उपजा ही नहीं। मैं ही मैं हूँ, मैं अनंत आत्मा, मेरा कोई अंत नहीं है, मेरा न कोई आदि है। बीच में माया में ये सब दिख रहा है, वो माया मात्र इसमें झूठा है। तो झूठे जगत में हम
कभी नहीं फंसेंगे। देखते हुए भी, प्राकृत आचार करते हुए भी, जैसा है वैसा आकार, ऐसा व्यवहार, वो सब हमारे प्रारब्ध वेग से आते हैं और आते हैं, वो रहते हैं, चले जाते हैं। तो व्यवहार प्रारब्ध योग से हम करते जाएं, मगर इसमें ये मुझे नहीं करना है, ये करना है, ऐसे कुछ सोच नहीं करनी है। हमें स्वरूप की ओर चल पड़े हैं और वहाँ दृढ़ता करके स्थित होना है। तो जो भी आचार व्यवहार हमें मिले, वो व्यवहार में जुड़े भी हैं, जुड़े बिना, कर्ता भाव किए बिना करते जाओ, और जैसे जैसे करते जाएंगे उसके साथ साथ इस भाव से वो छूट जाएंगे। तो छूट जाने से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब मिट जाएंगे। लास्ट में अहंकार मिटेगा। जब तक हमारा अहंकार नहीं मिटेगा तब गुरु की कठोरता दिखेगी। अहंकार मिटेगा तब गुरु मृदु से मृदु दिखेंगे, सॉफ्ट से सॉफ्ट दिखेंगे, प्रेम स्वरूपा दिखेंगे, और तब हम अपने आप को धन्य समझ लेंगे, हमारा जीवन कार्य पूर्ण हो जाएगा। तो सबको परमात्मा ऐसी स्थिति दे, ऐसी स्थिरता दे, ऐसी युक्ति दे, और ऐसी युक्ति करने का, युक्ति का अभ्यास करने का, पुरुषार्थ करने का सामर्थ्य दे। वही उनके चरणों में प्रार्थना। जय हो, मंगल हो। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री सद्गुरुदेव की जय। होता था जिसमें त्याग नहीं, ग्रहण नहीं, जिसका लय नहीं, तो हो गया क्या? अगर यहाँ फिर से शुरू हो, बुद्धि से दृढ़ता करो, स्थिर हो जाओ स्वरूप में। जब स्थिर हो जाएंगे तब फिर कभी भी नहीं डिगेंगे। ओम ओम। કેટલા